हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लास में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग के लिए लेकर के आए हैं हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। यानी ये जो क्वेश्चन है ये 11th क्लास साइंस वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 12th क्लास साइंस वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो 11th क्लास में आपको केमिस्ट्री में यूज होगा और ये 12th क्लास आपका फिजिक्स में यूज होगा। 11th क्लास जो है केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम है में इसका इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और 12th क्लास फिजिक्स एटम एंड न्यूक्लियाई जो चैप्टर है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी ये जो टॉपिक आज का है ये आपका दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास। 11th क्लास केमिस्ट्री में है और 12th क्लास फिजिक्स में है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। तो बोर्स मॉडल थ्योरी में आप लोग को बताया गया है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक स्थिर ऑर्बिट में रह के मूव करता है तो उसका एनर्जी घटता भी नहीं है और बढ़ता भी नहीं है। ठीक है, और जब एटम को या इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिल जाता है या एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है। ठीक है, ये कब होता है? जब हमारा कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट से एग्जिस्टेड स्टेट में चला जाता है। यानी जब कोई एटम को कहीं से एनर्जी दिया जाता है तो वो एटम को एनर्जी जब दिया जाता है तो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन जो है सो हायर ऑर्बिट में चला जाता है। ठीक है, वो कब होता है? जब वो एटम एग्जिस्टेड स्टेट में चला जाता है। तो जब एटम एग्जिस्टेड स्टेट से रिटर्निंग जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो भी एनर्जी वो गेन किया है वो एनर्जी रिलीज करना चाहता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके हायर ऑर्बिट में गया है वो लोअर ऑर्बिट में आने लगते हैं। तो लोअर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिटर्न्स होते हैं उस रिटर्न होने के क्रम में कुछ एनर्जी को रिलीज किया जाता है। ठीक है, और इसमें वेरियस वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज का निर्माण होता है। जैसे आप लोग स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे तो स्पेक्ट्रम में जो एक कंटिन्यूअस कलर का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो सीरीज होता है अलग अलग कलर का, या तो कह सकते हैं किसी एक ही स्पेक्ट्रम में जो कलर का जो सीरीज होता है या अलग अलग कलर का जो लाइन वहां जो बनता है ना उसी को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? तो स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी हम लोग ध्यान दोगे, द हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम इज ए सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये स्पेक्ट्रल लाइन का जो सीरीज होता है, एक स्पेक्ट्रम जो बनता है उस स्पेक्ट्रम में अलग अलग कलर का जो सीरीज बनता है उसी को सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि एक स्पेक्ट्रम जो हमारा बनता है ना वो कलर्ड का लाइन दिखाई देता है। कहीं डार्क कलर होता है, कहीं थोड़ा स्लो होता है, कहीं ज़्यादा डार्क होता है, और मतलब हो सकता है एक ही कलर में अलग अलग कलर। मान लीजिए कि यहाँ पर एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही कलर है, पूरा एक ही कलर है, लेकिन इसमें भी लाइन टू लाइन दिखाई देगा। कोई लाइन ज़्यादा डार्क है तो कोई जो है सो कम डार्क है। ठीक है, तो इस तरह से स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग लाइन जो दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम इज ए सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दैट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एग्जिस्टेड हाइड्रोजन एटम रिटर्न्स टू इट्स ग्राउंड स्टेट। जब एक एग्जिस्टेड हाइड्रोजन एटम जब रिटर्न होता है ग्राउंड स्टेट में तो उस कंडीशन में कुछ एनर्जी को रिलीज किया जाता है। ठीक है, इमिट्स किया जाता है। उस कंडीशन में एक स्पेक्ट्रम बनता है और उस स्पेक्ट्रम में जो वेरियस लाइन का जो सीरीज होता है उसी को सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ध्यान दोगे, द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा आर फॉलोज। तो पहला क्या है? तो इसमें लाइमन सीरीज है, दूसरा है बाल्मर सीरीज है, उसके बाद पास्चेन सीरीज है, उसके बाद ब्रैकेट सीरीज है, और उसके बाद लास्ट में फंड सीरीज है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। अब इन सभी को हम एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। ध्यान दोगे, फर्स्ट में ये जो है हमारा ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसे हम न्यूक्लियस ले लिए। अब इसमें ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, फिर ये थर्ड ऑर्बिट है, फिर ये फोर्थ ऑर्बिट है, फिर ये सिक्स्थ ऑर्बिट है, फिर ये सेवंथ ऑर्बिट है। ऐसे ही चलते जा रहा है। ठीक है,
तो सबसे पहले यहां हम सपोज कर लेते हैं, इसे हम फर्स्ट ऑर्बिट मान लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया, इसे सेकेंड ऑर्बिट मान लेते हैं, इसे थर्ड, इसके 4, इसे 5, इसे 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ऑर्बिट हम यहाँ ले लिए। ऐसे और सारा ऑर्बिट हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जब आएगा, ठीक है, किसी भी हायर ऑर्बिट से जब फर्स्ट ऑर्बिट में जाता है, तो ध्यान दोगे यहां से फर्स्ट में आया, कहां से, तो 6 से। यह हो सकता है 5 से फर्स्ट में आया, ठीक है, या 4 से फर्स्ट में आया, या 3 से फर्स्ट में आया, या 2 से फर्स्ट में आया, ठीक है। तो इससे जो सीरीज तैयार होगा, जब किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट में आने से जो सीरीज बनता है, उसे हम लोग लाइमन सीरीज कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा लाइमन सीरीज हो गया। ये लाइमन सीरीज हो गया। अब किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर सेकेंड में अगर आता है इलेक्ट्रॉन, यानी थर्ड से सेकेंड में आ गया, 4 से सेकेंड में आ गया, 5 से सेकेंड में आ गया, या 6 से सेकेंड में आ गया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाल्मर सीरीज बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर किसी भी हायर से अगर थर्ड में आ जाए, थर्ड में अगर आ जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो पासेन सीरीज बोलते हैं। अब अगर किसी हायर से अगर फोर्थ में आ जाए, यहां पर आ जाए, तो उसे हम लोग ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, तो ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। ध्यान दोगे। अब अगर कहीं से भी अगर फिफ्थ में आ जाए, फिफ्थ में अगर किसी और हायर से भी अगर फिफ्थ में आ रहा है, आगे और सारा ऑर्बिट हम ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग फंड सीरीज बोलते हैं। इसमें सभी का स्टेटमेंट लिखोगे, ध्यान दोगे क्या लिखाएगा, सबको लिखना है। लाइमन सीरीज में क्या लिखना है, जो यहाँ समझाया गया है बस उसी को लिखना है। लाइमन सीरीज में लिखना है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू फर्स्ट ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी n1 इक्वल टू 1 फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट, दैट इज सेकेंड से जंप करेगा, या थर्ड से, या फोर्थ से, या किसी अदर से, देन लाइमन सीरीज इज ऑब्टेन। ठीक है। दिस सीरीज लाई इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये जो सीरीज है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइज करता है। इसका कारण ये है कि इसका जो वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, अल्ट्रा वायलेट का जो रेंज होता है उसी रेंज पर इसका भी आता है। ठीक है। और इसका वेव नंबर क्या हो जाएगा, तो पढ़ी होगी वेव नंबर, यहाँ होता है रीडवर्क कांस्टेंट, ये रीडवर्क कांस्टेंट है, और यहाँ n1 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर n2 का स्क्वायर होता है। तो n1 में तो फिलहाल 1 हो जाएगा, ठीक है, और n2 में यहाँ k इसलिए लिए हैं, k का वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सेम इसी प्रकार से सेकेंड वाले बाल्मर सीरीज का लिखना है, तो बाल्मर सीरीज का क्या लिखोगे, सब कुछ वैसे ही होगा, अपने से लिखना है। क्या लिखोगे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू दी फर्स्ट की जगह पर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड हो जाएगा। ध्यान दोगे, कहां पर चेंज करना है वो ध्यान दोगे।
यहाँ पर क्या करना है, यहाँ सेकेंड कर देना है, ठीक है, यहाँ सेकेंड लिख देना है, ठीक है, और यहाँ पर लिख देना है 2, ठीक है। फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट, यहाँ पर 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, सिर्फ 3 से आ जाएगा। देन क्या हो जाएगा, देन बार्मर सीरीज इज ऑब्टेन, दिस सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। अल्ट्रावायलेट के जहाँ पर क्या हो जाएगा, तो विजिबल हो जाएगा, क्या होगा, विजिबल हो जाएगा। ध्यान दोगे हम उधर लिखे हुए हैं, ये, ठीक है, ध्यान दोगे। ये फर्स्ट के जहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड हो जाएगा, फर्स्ट के जहाँ पर सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 में आएगा रिटर्निंग, ठीक है। फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट, यहाँ पर 2 में अगर आ रहा है तो कहाँ से आएगा, या तो 3 से आएगा, 4 से, 5 से, 6 से, 2 से आगे का ऑर्बिट होगा, यानी यहाँ 2 नहीं होगा, क्या होगा, तो 3 से आए, 3, 4, 5 ऐसा कुछ होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो बाल्मर सीरीज हो जाएगा, इज ऑब्टेन, दिस सीरीज लाई इन, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ विजिबल हो जाएगा, विजिबल रीजन, ये विजिबल रीजन में लाइज करता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, 2 हो जाएगा, बाकी यहाँ पर यही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, के का वैल्यू 2 से नहीं होगा, 3, 4, 5 होगा अगले वाले के लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा में पास्टेंस सीरीज में लिखोगे कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू थर्ड, यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट n1 इक्वल टू 3 फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट, ठीक है। यहाँ पर n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, 5, 6, 7 ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड, ठीक है, कहाँ लाइज करेगा, तो इंफ्रारेड में लाइज करेगा, ध्यान दोगे, ठीक है, इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड रीजन में लाइज करेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें से, ध्यान दोगे यहाँ पर हो जाएगा 3, किसके लिए, थर्ड पॉइंट के लिए 3 हो जाएगा, और यहाँ तो यही रहेगा, यहाँ स्टार्ट हो जाएगा 4, 5, 6 से, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से आगे चौथे वाले के लिए भी लिखना है, तो चौथा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथे ऑर्बिट में आएगा, फर्स्ट के जहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5, 6, 7, 8 ऐसा कुछ हो जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा इंफ्रारेड, यानी ये भी मेरा इंफ्रारेड में है, ये भी मेरा इंफ्रारेड में है, ये भी मेरा इंफ्रारेड में है, ठीक है, सबका सब इंफ्रारेड में है, ये भी इंफ्रारेड में है, ये भी इंफ्रारेड में है, ये भी इंफ्रारेड में है, इस तरह से बाकी सब इसका अपने से लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दें, और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो का लाभ उठाने के लिए आप इस चैनल में बने रहें, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे और समय पर आप उसका लाभ उठा सकें। अब मैं आरपी यादव विदा लेता हूँ, और आगे का क्लास में एक नया टॉपिक के साथ फिर से आऊँगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।